भीमसेन का राजा विराट की सभा में प्रवेश और राजा के द्वारा आश्वासन पाना। अध्याय 8। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्वितीय पांडव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंह की सीमस्तानी चाल से चलते हुए राजा के दरबार में आए। वे अपने हस्ते से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में मथानी, करछी और साग काटने के लिए काले रंग का तीखी धार वाला छुरा ले रखा था। उनका वह छुरा टूटा फूटा न था, न उसके ऊपर कोई आवरण था। वे यद्यपि रसोइये के वेश में थे, तो भी अपने उत्कृष्ट तेज से इस लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके वस्त्र काले थे, उनका शरीर पर्वतराज मेरु के समान सुदृढ़ था। वे मत्स्य राज विराट के समीप आकर खड़े हो गए। अपने पास आए हुए भीमसेन को देखकर उन्हें प्रसन्न करते हुए राजा विराट मत्स्य जनपद के निवासी समागत सभासदों से बोले। राजा बोले, सिंह के समान ऊंचे कंधों वाला और मनुष्यों में श्रेष्ठ यह जो अत्यंत रूपवान युवक दिखाई दे रहा है, कौन है? आज से पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ। यह वीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच विचार कर भी इसके विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ आने में इस श्रेष्ठ पुरुष का आंतरिक अभिप्राय क्या है, इस पर भी मैंने बहुत तर्क वितर्क किया, परंतु किसी वास्तविक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसे देखकर ही मैं सोचने लगा हूं, यह गंधर्वराज है या देवराज इंद्र? मेरी दृष्टि के सामने खड़ा हुआ यह युवक कौन है, इसका पता तो लगाओ। यह जो कुछ पाना चाहता है वह सब इसे मिल जाना चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। राजा विराट के पूर्वोक्त आदेश से प्रेरित हो दरबारी लोग शीघ्रता पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई कुंती पुत्र भीमसेन के समीप गए तथा राजा ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनका परिचय पूछा। तब महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत निकट जाकर दीनता रहित वाणी में बोले, नरेंद्र, मैं रसोइया हूँ, मेरा नाम बल्लभ है। मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूँ। आप मुझे अपने यहाँ इस कार्य के लिए रख लीजिए। विराट बोले, वल्लभ, तुम रसोइये हो, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो। भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं रसोई बनाने वाले का सेवक हूँ। मैं भांत भांत के व्यंजन बनाता हूँ, जिनका बनाना केवल मुझे ज्ञात है। मेरे बनाए हुए व्यंजन उत्तम श्रेणी के हैं। राजन, पहले महाराज युधिष्ठिर ने भी उन सब प्रकार के व्यंजनों का स्वादन किया है। इसके सिवा शारीरिक बल में भी मेरी समता करने वाला कोई नहीं। गोपाल, मैं सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूँ। हाथियों और सिंहों से भिड़ जाता हूँ अनग। मैं सदा आपको प्रिय लगने वाला कार्य करूंगा। विराट बोले, वल्लभ, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। तुम अपने को भोजन बनाने के कार्य में कुशल बताते हो, तो मेरी पाकशाला में रहकर वही करो, किंतु मैं यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई समूचे पृथ्वी का शासन करने के योग्य हो। तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है, मैंने वैसा ही किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग यहाँ पहले से नियुक्त हैं, मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बनाया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भीमसेन पाकशाला में नियुक्त हो राजा विराट के अत्यंत प्रिय व्यक्ति होकर रहने लगे। उस राज्य के किसी भी मनुष्य ने उनका रहस्य नहीं जाना, न उस पाकशाला में कोई सेवक ही उन्हें पहचान सके।
द्रौपदी का शैरंधरी के वेश में विराट के निवास में जाकर रानी सुदेशना से वार्तालाप करना और वहां निवास पाना। अध्याय 9। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पवित्र मंद मुस्कान कजरारे नेत्रों वाली द्रौपदी ने अपने सुंदर महीन कोमल और बड़े बड़े काले घुंघरेले केसों की चोटी गूंध कर उन मृदुल अलकों को दाहिने भाग में छिपा दिया और एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके शैरंधरी का वेश बनाए हुए दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी। उसे इधर उधर भटकती देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े आए तथा पूछने लगे, तुम कौन हो? क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, उनके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने उनसे कहा। द्रौपदी बोली, मैं शैरंधरी हूँ, जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसी के यहाँ मैं शैरंधरी का कार्य करना चाहती हूँ और इसलिए यहाँ आई हूँ। उसके रूप वेश और मधुर वाणी से किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह दासी है और अन्न वस्त्र के लिए यहाँ उपस्थित है। इतने में ही राजा विराट की प्यारी भार्या के राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रुपद कुमारी को देखा। वह एक वस्त्र धारण किए थी, यौवनाथ सी जान पड़ती थी। ऐसे दिव्य रूप वाली तरुणी को उस अवस्था में देखकर रानी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, तब द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा। द्रौपदी बोली, मैं शैरंधरी हूँ, जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसके यहाँ रहकर मैं शैरंधरी का कार्य करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। सुदेशना ने कहा, भामिनी, जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां दासी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों और नाना प्रकार के बहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। तुम्हारे गुल्फ ऊंचे नहीं है, दोनों जांघें परस्पर सटी हैं। तुम्हारी नाभि, वाणी और बुद्धि तीनों में गंभीरता है। नाका, कान, स्तन, नख, घाटी, इन 6 अंगों में ऊंचाई है। हाथों और पैरों के तलवे, आंख के कोने, ओठ, जीवा और नख, इन 5 अंगों में स्वाभाविक लालिमा है। हंसों की सी भांति मधुर एवं गदगदवाणी है। तुम्हारे केस काले चिकने हैं। स्तन बहुत सुंदर है। अंग कांति श्याम है। नितंब और रोज पीन है। ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषता से तुम संपन्न हो। काश्मीर देश की घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण है। तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली तिरछी हैं। ओष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। कमर पतली है। गर्दन शंख की शोभा को छीने लेती है। नसें मांस से ढकी हुई तथा मुखपूर्ण चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। तुम रूप में उन्हीं लक्ष्मी के समान हो, जिनके नेत्र शरद ऋतु के विकसित कमल दल के समान विशाल हैं, जिनके अंगों से शरतकालीन कमल की सी सुगंध फैलती रहती है तथा जो शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है। कल्याणी, बताओ तो तुम वास्तव में कौन हो? दासी तो तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देवकन्या हो या नागकन्या, अथवा इस नगर की अधाश्रित देवी तो नहीं हो। विद्याधरी, किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं हो। तुम अलम्बुषा, मिस्र केसी, पुंडरीका अथवा मालिनी नाम की अप्सरा तो नहीं। क्या तुम इंद्राणी, वारुणी देवी, विश्वकर्मा की पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्मा की शक्ति सावित्री हो? शुभे, देवताओं के यहाँ जो प्रसिद्ध देवियां हैं उनमें से तुम कौन हो? तब द्रौपदी बोली, रानी जी, मैं ना तो देवी हूँ, न गंधर्वी, न असुर पत्नी हूँ, न राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली शैरंधरी हूँ। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ तथा उपटन या अंगराग बहुत अच्छा पीसा लेती हूँ। सुबह मैं मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी
सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। मैं भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करके उत्तम भोजन पाती हुई विचरती हूँ। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं उतनों में ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। स्वयं देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रख दिया था। देवी सुदेशने, आज वही मैं सरंधरी आपके महल में आई हूँ। सुदेशना ने कहा, सुंदरी, यदि मेरे मन में संदेह न होता तो मैं तुम्हें अपने सिर माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने न लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाए, तो तुम्हें रखने में कोई आपत्ति नहीं। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं तथा मेरे महल में भी जो सुंदरियां हैं, वे सब एक तक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर सको? देखो, मेरे भवन में जो वृक्ष खड़े हैं वे तुम्हें देखने के लिए मानो झुके पड़ते हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर लो? सुंदर नितंभों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर है। राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम्हें आसक्त हो जाएंगे। दीर्घोसंगो तथा चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सेरंधरी, जिस पुरुष की ओर तुम ध्यान से देख लोगी वही काम के अधीन हो जाएगा। शुभांगी, चारुहासिनी, इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा वह भी कामदेव की वशीभूत हो जाएगा। शुभ्रु, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्या के लिए गिरने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़े, उसी प्रकार आज महल में या अपने घर में तुम्हें रखना मेरे लिए अनिष्टकारी है। शुचिस्मिते, जैसे कि कड़े की मादा अपने मृत्यु के लिए गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहरना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूँ। द्रौपदी बोली, भामिनी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष नहीं पा सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्वराज के पुत्र हैं। वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी तो दास हूँ। जो मुझे जूठा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता, उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृतिक स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोकवास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित नहीं कर सकता। शुचिस्मिते, यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुप्त रूप से सदा मेरी रक्षा करते हैं। सुदेशना ने कहा, आनंददायिनी सुंदरी, यदि तुम्हारी शील स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसा तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। जन्मेजय, वह दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा सका। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में द्रौपदी प्रवेश संबंधी 9वां अध्याय पूरा हुआ।